अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। क्या कहिएगा? क्या कहती है जनता भई? आज हम आपके सामने जनाब चैप्टर 5 के साथ पेश-ए-ख़िदमत हैं। कौन बनेगा या कौन बनाएगा एक्स मुस्लिम? तो चलें आप लोगों के कमेंट्स के साथ शुरू करते हैं जनाब। जिन लोगों ने हमें पहले जॉइन किया था, जल्दी से प्रोग्राम जो है उसको शेयर करें। मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक बढ़ती है, तो अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं। आज स्टार्ट के अंदर बड़ी मज़े की गुफ्तगू होने वाली है कुछ। और अवैध संतान पुष्पा भैया की तरफ से एक पैगाम आया है, उनकी शलवार का नाड़ा भी थोड़ा ढीला करना है, तो उधर भी हम जाएँगे। अच्छा जी पब्लिक जो नीचे आ रही है, सलाम कर रही है जनाब, बहुत शुक्रिया। आज की एपिसोड बड़ी धांसू किस्म की होने वाली है ऑब्वियसली ब क्योंकि ब हमारे सनातन दोस्तों ने तैयारी बड़ी तगड़ी की है। अगर किसी को नहीं पता अभी तक कि तैयारी क्या तगड़ी की है, तो वो मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट डाली है। आपको पता चल जाएगा कि तैयारी तगड़ी क्या की है उन्होंने। ठीक है जी? हमारे साथ मुख्तलिफ दोस्त नीचे जुड़ चुके हैं, उनके कमेंट्स मैं दिखाता जाता हूँ। तेज़ी के साथ कुछ दोस्त कह रहे हैं जी कहाँ हैं? बड़ी शिद्दत के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं। 1-2 डेढ़ शाणे भी आए हैं, डेढ़ शाणों के लिए लाइव हम ओपन करेंगे। अभी उनकी डेढ़ शानी जो है वो लाइव हम पब्लिक को दिखाएँगे। ठीक है जी? तो जनाब अस्सलाम वालेकुम आ रहा है। अत्तकिया सनातनिया ओए होए 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 होए! इस पर भी बात करनी है नाज़रीन। जल्दी से ज़रा शेयर कर दें। जल्दी से शेयर करें और अपने कमेंट्स के साथ जनाब अपनी हाज़िरी भी लगवाते जाएँ। दोस्तों, दिल के टोटो, चाय की चुस्की के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं। ये कह रहे हैं जी इंडिया से हम आपके फ़ैन हैं जनाब, भाई बन जाएँ यार, भाई भाई बंधु बड़ी असल बात है। ये कह रहे हैं जल्दी आइए। क्या कहिएगा? जी जनाब, क्या कहिएगा? शाहजी भी फ्रैंकफर्ट भाई इस्लामिक अवेकनिंग टीम के भी इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। ठीक हो गया। और भी बड़े दोस्त हैं, जिन-जिन के कमेंट मैं ले लेता हूँ। जनाब शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है, मुझे बढ़ती हुई तादाद नज़र आ रही है, ज़रा तेज़ी के साथ बड़ा हैवी किस्म का माहौल बनने वाला है। और सलमान शाह साहब हैं, ड्रैटन गेमिंग है, आफ्ताब हाशमी हैं, सलमान शाह साहब का तो दिखा दिया हमने जनाब, अरमान साहब हैं, क्या कहने, क्या कहने। तो मिफ्ताही चैनल भी हैं, अब्दुल हलीम साहब भी हैं, समीर अख्तर साहब हैं और अली सुहेल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि लेडी स्ट्रीम चल रही थी। जी, लेडी स्ट्रीम ज़रूर देखें, जो हमारी बहनें अभी हमें सुन रही हैं। लेडी स्ट्रीम अलीना अली साहिबा के चैनल पर देखें, बड़ी धांसू किस्म की स्ट्रीम जनाब हुई है। कर्स ऑफ एथिज़्म इन वुमेन, बड़े अच्छे अंदाज़ में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बड़ा टफ और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था मगर बड़ी सलीस और बड़े ही एक अंडरस्टैंडिंग अंदाज़ के अंदर उन्होंने रख दिया। अच्छा जी, दोस्त ये भी बता रहे हैं टाइम भी हो गया। जी, जी सर टाइम हो गया। बस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी? और काफ़ी लोग हैं, यूट्यूब्स वीडियोज़ भी हैं, कहाँ तुम रह गए? सर हम आपके दिल में, हमने किधर रहना है? हम रहने वाले हैं कहीं। अच्छा जी, ओहो हो! ये तो बड़ी शिद्दत की बात इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, कमाल हो गया भई। अच्छा जी, नॉलेज वाले भाई भी हैं, सूफ़ी खान साहब भी हैं, मोहम्मद दानिश साहब भी हैं, मोहम्मद साहब भी हैं और कमेंट्स बढ़ते आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं तेज़ी के साथ। अच्छा जी, अलीना साहबा भी आई हैं, कह रही हैं लेट्स बिगिन द चित्रोल। जी जनाब। पौला, पौला, लित्तर पौला 12 नंबर दा जनाब, तेल से निचड़ा हुआ रखा है हमने डिंगों के लिए, क्योंकि विगड़ियां तिगड़ियां दा डंडा पीर। ले जी, कमेंट्स तो मैं पढ़ता चला जाऊं तो आप लोग कमेंट्स में बड़ी ज्यादा जो है वो गपशप नीचे कर रहे हैं। कमेंट्स को इग्नोर करते हुए और मुझे तो स्क्रॉल करते हुए भी जो है ना वो मेरी उंगलियां जो हैं वो जनाब थक गई हैं कि जितनी शिद्दत से आप लोग नीचे मोहब्बत कर रहे हैं। जो नीचे प्यार कर रहा है, जो नीचे अकीदत का इज़हार कर रहा है जनाब, आपको मोहब्बत भरा सलाम आपके दोस्त आमिर भाई, आमिर हक की तरफ से। हो क्या रहा है? मॉडरेटर जो है नीचे वो थोड़ा-सा कमेंट्स की तरफ तवज्जो रखिएगा, मैंने स्लो मोड ऑन नहीं किया, ठीक है? इसलिए नहीं किया कि कई लोग फिर कह रहे होते हैं यार हम मल्टीपल कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई डिस्कशन, तो वो मैंने स्लो मोड ऑन नहीं किया। अच्छा, सब्सक्राइबर मोड मैंने ऑन किया है ताकि कोई डेढ़ शणा इधर-उधर हैंकी-पैंकी करने की कोशिश करे, तो जनाब उसको हम थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकें। कुछ दोस्त नीचे कह रहे हैं स्लो मोड जो है, वो उसको वो कह रहे हैं कि ऑन कर लें, ठीक है? तो स्लो मोड जो है उसको थोड़ा-सा रहने देते हैं, ठीक है? स्लो मोड उसको रहने देते हैं, थोड़ा-सा चलने दें, आज खुल के पब्लिक को चलने दें। लिंक भाई आने वाला है। सिर्फ मैंने इब्तदाई तौर पर 2-3 चीज़ें रखनी हैं। चलो जी चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। सबसे पहले मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि मैंने एक वोटिंग करवाई थी 1 दिन पहले, गो कि अब तो वोट उसमें ज़्यादा पड़ चुके होंगे।
कि सबसे ज्यादा तकिया कौन करता है, सबसे ज्यादा मायावी कौन है, सबसे ज्यादा झूठ धोखा धजल गपट गुल गपाड़ा ड्रामा 420 हैं जी, टीटो पाटी फ्राडी मदारी कलाबाजी जलेबी जिम्नास्टिक छलांगे, ये कौन करता है? तो आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को आपने वोट किया, 79% सनातनियों का वोट हुआ है, ओए होए होए, 17% एथिस्ट का हुआ है और क्रिश्चियन का 4% हुआ है। अब यस्सु की कुत्ती है इकलौती है जी, लाडली, तो जारी बात है कि उस हवाले से आपका वोट आ गया, तो मैंने सोचा इसको भी अपडेट के हवाले से सारी पब्लिक के सामने रख दूं। इस तरह की वोटिंग वगैरह हम कराते रहेंगे, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मैं कमेंट्स में देख रहा था एक दो जगह पर कई दोस्तों को थोड़ी सी उलझन हो रही थी मेरे अंदाज के ऊपर, मेरी बात के ऊपर, तो इस तनाजुर में मैं स्टार्ट में ही कहता चलूं दोस्तों, आवाज़े हक का, आमिर हक का जो प्रोग्राम है वो फैमिली प्रोग्राम नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा ये फैमिली प्रोग्राम है, तो इसीलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख रहे होते हैं तो भाई मत देखें, प्लीज मत देखें, ठीक है? क्योंकि हमने यहां पर जनाब और तरीके से माहौल बनाया हुआ है, तो आप फैमिली के साथ मत देखें। कल्ले कल्ले नुक्कर कोने खुर्चे के अंदर हेडफोन्स लगा के तसल्ली से देखें, ताकि मजा भी आए और कुछ समझ भी आए। तो पब्लिक के अंदर आप ना देखा करें, खास तौर पर अपनी फैमिली के साथ। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक बड़ी धांसू किस्म की अपडेट आई है जनाब पुष्पा भैया की तरफ से। अब हमने सीरीज का आगाज किया है कि जनाब जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट रन कर रहे हैं उनको ओपन इनविटेशन है कि वो जनाब आए और आकर एक बंदे को एक्स मुस्लिम करके ले जाएं, ईमान यूनियन के किसी एक बंदे को एक्स मुस्लिम करके ले जाएं, तो हम देख लेंगे। अब हमारे साथ हमारा चीता सैम स्टालन भाई भी मौजूद हैं, और यार हम दोनों में से किसी एक को कर लो। अहलन व सहलन सैम भैया, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, A1 फर्स्ट क्लास। क्यों ना आपको थोड़ा सा डैमरी किस्म के स्टाइल में, जो कि आवाज़े हक का है, आपको वेलकम कर लिया जाए। ठीक है जी? जी, हाँ, तो ये हम आपको वेलकम जबरदस्त, करते हैं। माशाअल्लाह। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके किस तरीके से चिथड़े उड़ते हैं, जरा रिवर्स फॉर्म के अंदर आपको दिखा देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। ओए ठीक है होए जी? होए होए होए, तो ये जबरदस्त। तो ये चिथड़े भी उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सैम भाई नाजरीन हमारे साथ स्ट्रीम पर आ चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है कि सैम भाई जनाब हमारे सनातनी भाई, हमारे टुन्नी दोस्तों के बड़े फेवरेट माने जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनके कुछ दोस्त आए, इनसे कुछ पूछें, कुछ सवाल करें, कुछ प्रश्न करें। तो फोन ऑफ फ्रेंड की लाइफ, हमारे पास जो लाइफ लाइन है वो भी मौजूद है। अगर आप किसी को एक्स मुस्लिम को लाइव कॉल करके सबूत लेना चाहते हैं तो वो भी जनाब आपको मिल जाएगा, आपने टेंशन कोई नहीं लेनी। ठीक हो गया? अच्छा, न्यूज क्या है? अब आप सोच रहे होंगे वो न्यूज क्या है। न्यूज बाबा जी ये है दोस्तों कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के करता धरता चैंपियन साहब, चौधरी साहब, पुष्पा भैया फ्लावर नहीं फायर हैं, और फायर भी पिछवाड़े में हैं। वो पुष्पा भैया जो झुकते नहीं हैं, झुकाए जाते हैं, और वो भी घुटनों के बल नहीं बल्कि रुकू की हद तक। अब मुझे नहीं पता झुकाता उनको कौन है, ठीक है जी? तो बहरल पुष्पा भैया जो झुकते नहीं हैं, उन पुष्पा भैया से किसी एक सादे से मुसलमान ने जाके पूछा कि जनाब यहां जो बक बक कर रहे हैं, यहां जो यब यब लगाई हुई है, यहां जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो वादे हक तो डेली बैठता है, अपना एवरी वीक बैठता है कि जनाब आए, कन्विंस कर लें। आप जो यहां अपना झुंझुना बजाकर खुश हो रहे होते हैं, जनाब इतने एक्स मुस्लिम कर लिए, इतनी इस्लाम के खिलाफ हमने मुहिम खड़ी कर ली, तो भैया आओ ना, आके क्लियर कर लो। तो आगे से जवाब क्या आया? आपके पेशे खिदमत है, वीडियो सुनिए, और उसके बाद हम तबसरा करते हैं कि ये जनाब जो आज हमें पहचानने से इनकार। अच्छा, मुझे नहीं सैम भाई, मुझे समझ नहीं आती इनकी जुबान पर नाम क्यों नहीं चढ़ता मेरा, ये क्या बात है? जब जबान में उतनी ताकत नहीं है आमिर भाई, आपका नाम लिए जैसा। शायद इनको लगता है कि भाई नाम लेने से हाजिर हो जाएगा। वोल्डेमॉर्ट है, जितना नाम लो उतनी शक्ति बढ़ती है। वोल्डेमॉर्ट का हिसाब है यार। एग्जैक्टली सोचने की बात यह है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहनोई का नाम नहीं लिया जाता, या सैया जी का नाम नहीं लिया जाता। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। अब पिया जी का और बहनोई जी का
जीजा जी का, दुल्हे भैया का नाम नहीं लिया जाता। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्स मुस्लिम से मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता। अब ये मुझे इस तरह जानता है जैसे इसको ये यकीन है कि इसका एक बाप है। साहिल को मुझे इस तरीके से पहचानता है जैसे ये अपने बाप को पहचानता है। मगर अफसोस, अब जिसने अल्लाह का ही इनकार कर दिया हो वो बाप का भी इनकार ही करेगा। तो तुझसे तो कोई उम्मीद नहीं और तुझसे कोई ना उम्मीदी भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या कहा, आए आपको जरा सुनाते हैं और उसके बाद लिंक खुलेगा। और नॉन मुस्लिम स्पेशल जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, नॉन मुस्लिम स्पेशल, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को मौका दिया जाएगा कि आओ आकर इस्लाम छुड़वा कर ले जाओ। ठीक है, बस ये हम कहेंगे। तो आए आपको वीडियो सुनाते हैं, जरा वीडियो सुने, बड़ी मजे की वीडियो है और आपको पता चलेगा कि एक मुसलमान जेन्युइन जब इनके सामने खड़े होते हैं तो इनकी टांगे भी कांपती हैं, इनके पित्ते भी हिलना शुरू हो जाते हैं, इनकी जुबानें भी लड़खड़ाती हैं और इनकी चीखें भी निकलती हैं और इनके पटाखे भी निकलते हैं और इनकी बासी हांडी में उबाल भी आता है और इनकी आंखें भी घूमती हैं और इनके सर में भी दर्द होता है, इनके पसीने भी छूटते हैं, इनका सांस भी फूलता है, इनके पांव भी भारी होते हैं और ये डगमगाने भी लगते हैं, ये बहकने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, जगमगाने लगते हैं, उलझने लगते हैं, लहलहाने लगते हैं, बहलाने लगते हैं, फुसलाने लगते हैं। तो हर किस्म का ये लगाना लगाना जो है ये इनको होने लगता है। जरा आप इस वीडियो के अंदर देखिए। इस टाइम में थोड़ा खामोशी इख्तियार कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी चैनल पे तो बहुत बोलते हो, लेकिन आमिर हक के चैनल पे आप बोलो, उसके साथ डिबेट करो तो पता चल जाएगा ना आपके पास कितना इल्म है, आपने कितना इल्म सीखा है। आप लोगों को बता रहे हैं कि हम कुरान भी पता है, हदीस भी पता है, या बाकी जो फिकी की किताबें हैं, जितनी भी किताबें आपको पता है। अगर आपको कुछ पता है तो आमिर हक के साथ आप डिबेट क्यों नहीं करते? आप डरते क्यों हैं? उससे डिबेट करो, पता चल जाएगा कि आप यहाँ आरएसएस और बीजेपी के जो पैसे पे पलते हैं और वो हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू जो जालिम है, इस इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप भी, और इसके साथ मिले हुए हो हिंदुओं के साथ पैसे के लिए। आप कर रहे हैं, आमिर हक से बात करो, देखते हैं आपके पास कितना इल्म है। इस्लाम, रुको मेरे भाई, यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए जो आते हो, हर किसी को यही लगता है जब तक वो बात नहीं करता है कि वो बहुत बड़ा शाना है, समझे? लेकिन जब सामने आता है तो उसकी शानपत्ती पूरी खत्म कर देते हैं हम लोग, ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो आप जिसकी भी बात कर रहे हो उनसे कहिए कि भाई आइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अरे यार, बड़े बड़े, अभी देखो न्यूज नेशन में मेरा डिबेट हुआ है, जैद पटेल के साथ डिबेट हुआ है अभी, और आगे भी कोशिश कर रहा हूं उनके साथ रैपिड फायर वाला राउंड रखने के लिए। ठीक है, तो जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े 30 मार खा है, उसके लिए हमारा स्ट्रीम ओपन है। अगर उसकी औकात होगी उतनी कि उसके लिए एक सेपरेट पूरा डिबेट हम सेट कर सके तो किया जाएगा, जैसे जैद पटेल भाई के लिए किया गया, जैसे वो 2 मौलाना जो आए थे उनके लिए किया गया। जब तक वो अपनी वैसी औकात नहीं बना लेता सामने वाला, उसके खुद के व्यूअर्स उसको लाखों में हजारों में नहीं देखते, तब तक के लिए जो भी जिसको भी करना है उसके लिए जो लाइव स्ट्रीम हम करते हैं ना, उसी लिए करते हैं। तो आप उनको बोलिए कि आइए और डिबेट कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, खुला है मैदान, समझे मेरे भाई? तो ये सब है ना, ये पब्लिसिटी वाली टैक्टिक्स मत रखिए। आप बताइए कि आप कहां से हैं, टॉपिक पे आप बात करिए तो मैं मौका देता हूं, वरना फिर मुझे आपको निकालना पड़ेगा। जी इस्लाम भाई यही बात समझो कि आप जो बात कर रहे हैं इधर, आप करो डिबेट। और अरे बताया ना मेरे भाई, अभी तो क्लियर कर दिया ना, जिसको डिबेट करना है वो यहाँ पे आके ओपन लाइव स्ट्रीम में, किसी की गान में उतनी दम है तो आइए इस्लाम का दिफा करिए। हाँ, अगर वो उस लायक होगा कि उसको एक पूरा मौका, यानी उसके लिए स्पेशल डिबेट रखी जाए, जैसे जैद पटेल साहब के साथ हमने किया था, तो उसके लिए उनको वैसी औकात बनाने के लिए बोले, फिर उसके साथ स्पेशल टाइम दिया जाएगा। वरना ओपन लाइव स्ट्रीम खुली है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अभी आपसे कह रहा हूं कि किसी का प्रचार प्रसार करने के बजाय आप ये बताइए कि सलमान रुश्दी साहब पे जो अटैक हुआ उस पर आपकी क्या राय? आप खुश है, नाखुश है, इस्लाम के हिसाब से किया है, नहीं किया है, ये जरा बताइए। जी नाजरीन, आपने सुना। सैम भाई, आपको भी आवाज आई कंप्लीट? जी आमिर भाई, बिल्कुल जी। इसमें ना मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहता हूं। साहिल मियां, ओ साहिल मियां, अपनी औकात पे आ गए तो ये जरा सुन लो, हमारी तरफ से भी पैगाम। कुछ तुमने कहा, कुछ हमने कहा, अब सुन लो और मजा ले लो, और सुनता जा शर्माता जा। अब यही कहूंगा मैं। कहता है जी, शाणपत्ती जो करते हैं
वो सामने आते हैं तो उनकी शानपति निकाल लेते हैं। तो ट्राई कर ले पुष्पा भैया, ट्राई कर ले, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये घोड़ा, ये मैदान तुमसे पहले भी एक आया था, तुमसे पहले भी एक आया था, अब लापता है। वो भी शानपति करता था, वो भी मूवमेंट की बात करता था, अब लापता है। पब्लिक ने देख लिया, अब तुम भी शानपति कर रहे हो, तो आ जाओ, पता चल जाएगा ऊंट किस करवट बैठता है। नंबर 1। दूसरी बात करके कहता है, अरे बड़े बड़े मैं न्यूज नेशन पर मैं गया, फलाने पर गया। तू जहां भी जाएगा, तू वहां जाएगा जहां तेरे सामने हड्डी फेंकी जाएगी। कुत्ते के सामने हड्डी फेंकी जाए वो गटर में भी जाता है, तो तेरा क्या है? तू तो हड्डी के सामने जाता है और भौंकता है, तो तेरा क्या है? अच्छा, दूसरी बात कहते हैं जी मैंने बड़े बड़े लोगों से किया, जैद पटेल साहब से भी किया। जैद पटेल साहब ने जो पटा लेके तेरी कमर के ऊपर जो पटे फेरे हैं, वो जैद पटेल साहब भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है और तेरे अपने भी जानते हैं। तू गिज्जा हुआ है किसी न्याणे का। जैद पटेल साहब ने जो तेरे साथ किया है वो तारीख रकम हुई है। एक बात भी जैद पटेल साहब की तू रिफ्यूट नहीं कर सका, एक बात। और कहता है जी जैद पटेल, अच्छा ये वही है। इस तरह के लोग होते हैं, वो खाते जूते हैं मगर कहते हैं, तवाइफ होती है ना तवाइफ, ये साहिल की औकात एक तवाइफ की सी है। वो तवाइफ कहती है मेरे साथ उस मिनिस्टर ने भी किया है, मेरे साथ उस एमपीए ने भी किया है, मेरे साथ उस एमएलए ने भी किया है। और उस बदबख्त को बताए कि जो तेरे साथ किया है वो तेरी इज्जत लूटी है। वो कहती है मेरा उसके साथ भी याराना है, मेरा उसके साथ भी याराना है। और तवाइफों से बदतर तेरी हालत हो चुकी है, हैं? ओ भाई जूते पड़े हैं, जूते। जैद पटेल से फखर से बता रहा है कि मुझे जूते पड़े हैं। तेरी हालत उस तवाइफ की सी है। अच्छा यार, स्टेज खाली रखिए, ये पीछे रश पड़ना शुरू हो गया, तो मेरी गुजारिश ये है। ये जैद पटेल साहब के साथ तो ये इंटेलेक्चुअली मोलेस्ट हुआ भाई। हाँ हाँ। अच्छा अतर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूं थोड़ा सा। आप जी, रहेंगे जी, पीछे इजाजत के साथ? जी, ठीक है, करें, हाँ, करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपको लेता हूँ, दोबारा लेता हूँ, बड़े माजरत के साथ हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। अच्छा जी, जैद पटेल साहब की तरफ आ जाते हैं। वो जो फ्लॉलेस और क्लियर डिबेट हुई है, ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर फख्र कर रहा है जी मैंने उनके साथ बात की। तू जैद पटेल साहब का ना आज के बाद उस डिबेट का जिक्र ना कर, शेम शेम होती है। तेरी निकर उतार के गए थे वो तेरे ही चैनल के ऊपर, ये याद रखना। तो मैंने जी बड़े बड़े से, तो ये बड़े बड़े से जो तूने जूते खाए हैं ना, वो एक बंदा था बड़ा जबरदस्त हमारा दोस्त, उसको छोड़ने की बड़ी आदत थी, जिस तरह साहिल को छोड़ने की आदत। तो वो कहने लगा, कहता है मैं एक बार बस में सफर कर रहा था, मेरी जनाब वहां पर एक गैंग के साथ तू तकरार हो गया। वो मैंने पूछा क्या मतलब? कहता है वो एक गैंग था जनाब, वहां पर ना 5-6 कोई गुंडा था, वो एक लड़की को छेड़ रहे थे। अच्छा जी, लड़की को छेड़ रहे थे, तूने क्या किया? कहता है जी मुझे पुष्पा भैया बनने का शौक था, मैं वहां पुष्पा भैया बन गया। और उसके बाद कहता है मुझे होश तब आई है जब मैं हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली हैं। तो मैंने कहा तू फखर से क्यों बयान कर रहा है? कहते हैं फखर से इसलिए बयान कर रहा हूं कि 5-6 के साथ मैं अकेला भिड़ गया था। मैंने कहा खाए तो जूते ही ना, सनी देओल के बच्चे, सुनील शेट्टी के साले, भाई खाए तो तूने जूते ही ना। तो साहिल तू भिड़ा किससे या किससे नहीं, पड़े तो जूते ना। अब तू फखर कर रहा है इस चीज पे कि जूते पड़े। अच्छा आगे चलते हैं। कहता है मेरा नाम नहीं लेता। अब पूछा कि नाम क्यों नहीं लेते? तो छम्मो आती है, छम्मो आ कुचू कुचू कू, छम्मो आ गई है बेटे को, मेरा नाम नहीं लेना। अब ये वो शख्स है जो मुझे याद करवा रहा है कि मेरी औकात क्या है। साहिल, ओ साहिल, कान खोल के सुन, तू वही था कि 4 महीने पहले तू मेरे चैनल के नीचे कमेंट करके कहता था कि आमिर जैसा तो है ही कोई नहीं। तू तो उस वक्त तो रिश्ता देने के लिए तैयार था। आज तू बकबक करता है, आज तू औकात की बात करता है, आज तू जुबान निकाल के रालें टपकाता है, सिर्फ इसलिए कि टुनियों ने तेरे रक्स और तेरे जुनून और तेरे ड्रामों और तेरे ठुमकों की वजह से तुझे नेशनल टीवी पर बिठा दिया और तू चौड़ा हो रहा है।
अच्छा कुछ नीचे बड़े तिल मिला रहे हैं, हमें लिंक दो। ठंड रखो भाई, ठंड रखो, अपने टाइम से खोलेंगे, अपने तरीके से बात करेंगे हम। इतनी जल्दी क्या है, इतनी तड़प क्या है? बाबूजी के बारे में बात नहीं सुनी जा रही है? तुम्हें सुनवाएंगे, तुम्हारे कानों में रस घोलेंगे। लिंक खोलते हैं, जरा रांझा तो राजी करने दो ना, पेलने तो दो, पेलने के बाद तुम्हें रेलेंगे भी, टेंशन न लो। तो औकात की बात कर रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि आमिर अपनी तरफ से बात कर रहा है, आमिर अपनी तरफ से बात कर रहा है, साहिल ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो आपको सुनाते हैं, सुनाते नहीं बल्कि दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आए हुए हैं। सबसे पहले मेरी फजीलत के गुण गाने वाला साहिल, सबसे पहला जिसने मेरी फजीलत के गुण गाए थे। इस्लामिक अवेकनिंग चैनल की 4 महीने पहले एक डिबेट हुई समीर के साथ, वो इनके चैनल पे वीडियो पड़ी है, अगर किसी को लिंक चाहिए होगा मैं दे दूंगा। मैंने ले लिए हुए हैं स्क्रीनशॉट, बहुत पहले जब इसका सबसे पहले कमेंट आया था, 5 घंटे बाद मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। उस वक्त इसकी आइडेंटिटी मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने डिस्क्लोज की थी, और वो की भी इस तरीके से थी कि दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियोस पड़ी हुई थी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने जब इसको डिस्क्लोज किया, इसको जान का खतरा पड़ा, और जान का खतरा पड़ने के बाद इस बंदे ने अपने चैनल को कर दिया डाउन, और अपने चैनल का नाम रखा निसार व्लॉग्स एंड रिव्यूज। ये उस वक्त का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, निसार व्लॉग्स एंड रिव्यूज। उसमें क्या लिखता है अभी मैं आपको पढ़ाता हूं, और ये स्क्रीनशॉट, ये मैसेज आज भी कमेंट वहां पड़ा हुआ है। अब जाके डिलीट ना कर दे, अब जाके डिलीट ना कहीं कर दे। अब जरा सुनिएगा इसने क्या कहा है। ये आज कह रहा है ना औकात की बात, तो इसको मैं औकात याद दिलाता हूं। अभी मैंने फ्रेश जाके स्क्रीनशॉट लिया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 महीने पहले। अब चूंकि इसने चैनल का नाम दोबारा एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल रख दिया है, तो नाम दोबारा चेंज हो गया है। अभी मैं आपको जूम करके बताता हूं उसी वीडियो के नीचे ये किस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा था। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका कमेंट मैंने जूम कर दिया। अब जरा सुने, और टुन्नियों को चाहिए कि जाकर साहिल को कहें कि वो बापू। अच्छा नीचे को तड़प रहा है कि इतनी देर, तो निकल जा, गेट लॉस्ट, वी आर नॉट डेस्परेट। हाँ निकल जा, हमें कोई मसला नहीं, हम अपनी मर्जी से खेलेंगे। जिसने आना है इंसान के बच्चों की तरह आएगा, नखरे नहीं कर पहली रात की दुल्हन की तरह। नहीं ऐसे नहीं करो तो वैसे करो, भाई ऐसे वैसे नहीं, सब तरह होगा। कुंडी भी लगेगी, बिस्तर भी हिलेगा, शोर भी मचेगा, रोना भी आएगा, शिकायतें भी लगेंगी, गिले शिकवे भी होंगे, और सुबह सौरे भी जाएगी तू। ये नीचे जो एक्स मुस्लिम तड़प रहे हैं, इनके पापा के खिलाफ नहीं सुन सक रहे हैं आमिर भाई, आप कंटिन्यू करिए, बिस्मिल्लाह। इनके पापा क्या, इनके मम्मा के बारे में भी बताएंगे, इनकी पापा के साथ साथ। हाँ ये टेंशन न लें। तो जरा स्क्रीन पर देखे कमेंट, ये समझते क्या है? वो गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए हो, कमबख्तो, समझ नहीं आ रही। शक्ल के अक्ल, शक्ल की बिगड़ने से पहले हाय 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 हाय। और तुम गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए हो, क्यों समझ नहीं आ रही? दुनिया का ढीठ तरीन इंसान तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, कब समझोगे, आंखें खोलोगे? जब घर को आग लग जाएगी है? अच्छा हाँ नीचे तसल्ली से। अब आपको बताता हूं, तो अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम टुनियों? ये तुम्हारे भैया जी का डायलॉग है दबंग मूवी का, कि अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? अब जब शक्ल बिगड़ी तो अकल आई। जरा सुनो कमेंट, लो जी। बापूजी क्या कहते हैं, एक्स मुस्लिम के बापूजी? आई थिंक आई एम हेयरिंग फ्रैंकफर्ट साहब सेकंड टाइम, एंड टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकफर्ट साहब आपका गुफ्तगू करने का तरीका बहुत जबरदस्त है, आप एक न्यूट्रल मॉडरेटर हैं। अब आगे वाला सुनिएगा, इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये जो कह रहा है ना आमिर हक इतनी औकात बना ले, उसको जानता कौन है, उसको सुनता कौन है, और नाम नहीं लिया जा रहा था बहनोई का। तो आगे सुने जरा, ये कमेंट में क्या औकात थी इसकी 4 महीने पहले। कहता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट को चैलेंज करने के लिए आमिर हक, एरो किया हुआ मैंने, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को चैलेंज करने के लिए आमिर हक भाई बड़ा अच्छा रोल निभा सकते हैं।
बाकी अक्सर स्पीकर्स तो मुझे पानी कम चाय लगते हैं। मुस्लिम्स को चाहिए कि आमिर हक भाई को सपोर्ट करें और एक फेस बनाएं डिबेट्स के लिए। मैं अगर इसको कंटिन्यू करता, किसको, जो ये काम कर रहा है अपने चैनल पे बैठ के, मैं अगर इसको कंटिन्यू करता तो जरूर मेरी दिली तमन्ना होती इस्लाम पर, खासकर अल्लाह के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करता। किससे? अब्बू जी से। तो सैम, अपना सैम कह रहा हूं, साहिल, साहिल। हाँ साहिल, तो साहिल ये दोनों मौजूआत पर आज भी आजा बात करने के लिए हैं। उस वक्त तो ये कह रहा था कि काम को कंटिन्यू करूंगा तो आमिर हक से बात करूंगा। अब तू कहता है मेरे लाइव स्ट्रीम है चैनल पे ले आ जाओ, तो तू आ जाना। तू नवाब है, हैं? जात दी कोड़ किरली ते चतीरा नु जफे। गंगू तेली, तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे जूतों में बैठ सके? नेशनल टीवी पर बैठकर चैंपियन बना है, सामने आके बैठ के बात करनी है। कहता है औकात क्या है? एक मोमिन के पखाने जितनी तेरी औकात नहीं है, ये याद रखना। और ये जुबानी कलामी नहीं, साबित कर दूंगा। आजा इस पे डिबेट कर ले, इस पे डिबेट कर ले कि मोमिन की थूक जो निकलती है, बलगमी थूक, जुकाम वाली, खांसी वाली, उस थूक से भी बदतर है तेरी औकात। ये बात याद रखना। और कहता है औकात क्या है? व्यूअरशिप के ऊपर तड़पता है। ये मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं, ये भी सुन ले, हैं? ये भी सुन ले कि अगर तू ये समझता है ना कि तेरी व्यूअरशिप बड़ी है, मुंह पे हाथ फेर कर कह रहा हूं, एक प्रोग्राम हिंदुत्व के ऊपर कर, दलित के इशू के ऊपर एक प्रोग्राम कर, वेदों के खुदा के तसव्वुर के ऊपर एक प्रोग्राम कर, हिंदुओं के जुल्म और ज्यादती के ऊपर एक प्रोग्राम कर, इनके जिहाद और जंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रोग्राम कर, इनकी औरतों और पॉलीगमी और सती और देवदासी के ऊपर प्रोग्राम कर, इनके खुदाओं ने जो गंद मचाया था उसके ऊपर प्रोग्राम कर, तो मैं देखता हूं तेरी व्यूअरशिप तेरे घर पहुंच जाएगी। हाँ, डंडे सोटे लेके बेटा, फूल गुलदस्ते लेके नहीं, डंडे सोटे लेके। हाँ, फूल देंगे मगर गमले के साथ, गमले आएंगे पूरे तेरे घर। बात करता है व्यूअरशिप, टगे टोकरे हो जाएगी तेरी औकात अगर तू सच बोलेगा। तू सच नहीं बोलता और बात करता है हमारी व्यूअरशिप का। तो ये बात सुन लो, लाइव स्ट्रीम में अगर बुलाना तेरे में जुर्रत होती ना तो तू ये कहता कि मैं उसके साथ डिबेट, तू अभी कह, अभी 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 तू कह अपनी स्ट्रीम के अंदर कि मैं उसके साथ डिबेट अरेंज करने के लिए तैयार हूं, और तू मुझे बोलने का मौका दे, मैं तेरे चैनल पे आके तेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करता हूं। जा, तेरे लिए एक्सेप्शन है, ये ले। तू अपने चैनल पर कोई कॉलर आता है तो तेरे पास मौका है, तू अपनी पब्लिक के सामने ये ऐलान कर लाइव कि अगर आमिर हक मेरे चैनल पे आए, मैं उसके साथ डिबेट, प्रॉपर डिबेट अरेंज करके, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके बात करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे चैनल पे आऊंगा। ये भी सुन ले, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं। बहानेबाज कहता है जी उतनी औकात कर लो, उतनी औकात कर लो। हाथी कितना भी बड़ा हो जाए, हाथी कितना भी बड़ा हो जाए, एक डंडे की मार है। तू कितना भी ऊंचा कद कर ले, खींचने में तुझे 1 सेकंड लगेगा, ये याद रखना। पहले जो जैद पटेल साहब से जूते खाए हैं ना, उसकी टकोर कर बेटा, ये बड़ी बड़ी बड़के ना मार। और इसने जुमला बोला कि किसमें दम नहीं, इसकी जुबान ही ये है, इसकी जुबान ही ये है। ये कहता है उसके अगर उसमें दम है तो तेरे दम वहां है साहिल, तेरा दम वहां से निकलता है, क्योंकि तेरे जानने वाले मानने वाले टुनियों की गौ माता का दम तो वहीं से निकलता है। हो सकता है तेरा भी दम वहीं से निकलता हो। तो बहरहाल खैर आगे चलते हैं। सैम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं लिंक करने लगूं पब्लिक। जी जी कंटिन्यू करिए आमिर भाई आप। ठीक हो गया। ये सुन ले जरा, ये अपने घर की गवाही सुन ले जरा साहिल। ये आया था मुझसे पंगा लेने के लिए, ये आया था, ये सुन जरा क्या कहता है। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। हाँ जी, जो समझदार है उनको पता है, और एडम को ये पता है। सुन ले जरा एडम को क्या पता है। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता।